तो हाँ जी, आपने मुझे लड़के की डिटेल भेजी है अभिषेक की। और इसकी इस डिटेल के हिसाब से इसकी कुंडली यहाँ पे बनी है, धनु लगन की कुंडली है और इसकी राशि है मकर राशि है। और ये कुंडली इसकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने इस लड़के के जो सवाल लिख के भेजे हैं, एक तो आपने बोला इसका विवाह कब होगा, विवाह नहीं हो पा रहा। दूसरा आपने बोला ये नौकरी चेंज करना चाह रहा है, तो करना चाहिए या नहीं, और बाकी कुंडली कैसी है। तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। और आपने जैसे कि मेरे से पहले भी कुंडली बनाई है, मैंने आपको बता रखा है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये है इस लड़की की कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये छठा घर है, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन 12 घरों से इस लड़के के जीवन के बारे में हम कुछ ना कुछ पता करेंगे। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे इस लड़के का जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर इस लड़के की माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर बच्चों का है, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां घर पत्नी का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य, 10वां घर कामकाज, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से इस लड़के के खर्चे देखे जाएंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है यहाँ पे देखो जी, आप मेरी 2 बातें नोट कर लो। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है इस लड़के के बारे में, वो घर देख लो। जैसे मान लो इस लड़के के आपने बच्चों के बारे में जानना है, तो बच्चों का घर है 5वां घर। 5वें घर से इस लड़के के बच्चे देखे जाएंगे। और 5वें घर में एक नंबर लिखा है 1। 1 है मेष राशि, मालक इसका बना मंगल। तो इसके बच्चों के लिए हमें इस 5वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर इसकी हमने इनकम देखनी है तो 11वां घर इनकम का है, आमदनी का। और 11वें घर में नंबर 7 लिखा है, यह है तुला राशि, मालक है शुक्र। तो आमदनी देखने के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। तो आपको मेरी कहने की बात समझ आ रही होगी कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल ये है कि लड़के की कुंडली है कैसी। इसकी देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अब आपका जो पहले, क्योंकि जो सवाल आपके हैं मेन वो मैं कवर करूंगा। जो आपने बोला है विवाह के बारे में, उम्र भी इसकी देखो जी 37 साल के आसपास हो चुका है, लेकिन विवाह अभी तक नहीं हो रहा। तो कारण क्या है भाई, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके देखो विवाह में दिक्कतें आने के वैसे कई कारण हैं, 4-5 कारण बने हैं विवाह में जो दिक्कत आ रही, विवाह नहीं हो पा रहा। अभी जैसे मैंने बोला कि जो कुछ देखना वो घर देखो। जैसे मान लो हमने इस लड़के की पत्नी के बारे में जानना है, तो पत्नी का घर कौन सा है, 7वां घर है। 7वें घर से इसकी पत्नी देखी जाएगी। पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, ये 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको अभी एक फार्मूला समझाया है, घर का मालक देखो। तो 7वें घर में क्या लिखा है, 3। 3 है मिथुन राशि, इसका जो मालक है वो है ये बुध। तो इस बुध को देखना पड़ेगा इसकी पत्नी के बारे में जानने के लिए। अब देखो जी, बुध के अलावा हमने कुछ ग्रह और भी देखने हैं। पत्नी घर का मालक बुध, एक तो बुध को देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। और 7वें घर में जो पत्नी का घर है वहाँ पे देखो सूर्य आके बैठा है, सूर्य को भी देखना पड़ेगा भाई। और इस 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, दृष्टि भी देखी जाती है। दृष्टि 3 ग्रहों की पड़ रही है, मंगल की 4थी दृष्टि है, राहु की 5वीं दृष्टि है, शनि की पड़ रही है। इन तीनों को भी देखना पड़ेगा, शनि, राहु, मंगल को। कितने ग्रह हुए, मतलब 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे इसकी पत्नी का सुख देखने के लिए। और अगर और बरीकी में जाना है तो नवांश कुंडली को भी मुझे देखना पड़ेगा, उसको भी मैं देखूंगा। सबसे पहले देखो जी, वैसे जो मेन होता है वो घर का मालक होता है। जैसे मान लो 7वां घर है पत्नी का घर, 7वें घर में 3 लिखा है, मालक बुध है। बुध को देखना बहुत जरूरी। बुध देखने का मतलब क्या है कि बुध कुंडली में अच्छा है या बुरा है, अच्छे घर में बैठा है या बुरे घर में बैठा है। पहले बुध की अगर बात करूँ तो बुध इसका भाई मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि बुध बैठा है छठे घर में, खराब घर में। ये खराब घर है छठा घर। अब बुध के साथ इसी घर में देखो छठे घर में शुक्र भी बैठा है, गुरु भी बैठा है, 3 ग्रह बैठे हैं छठे घर में। तो छठा घर जो होता है, ये छठा घर खराब क्यों है, इस घर से खराब चीज़ें देखी जाती हैं। छठे घर से रोग देखा जाता है, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। तो बुध देखो जी खराब हो चुका, क्योंकि छठे घर में आके बैठने की वजह से। क्या खराब फल देगा बुध, क्योंकि बुध मैंने बोला पत्नी घर का मालक है, तो विवाह भंग योग बना है। तो बुध ये दिखा रहा है इस लड़के को विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी क्योंकि विवाह भंग योग बन चुका है। अब विवाह भंग योग की वजह से क्या होगा, एक तो इसके विवाह में देरी होगी। और विवाह अगर हो भी जाता है तो, क्योंकि छठा ग्रह रोग का है, पत्नी रोग,
पत्नी को रोगी कर देगा बुध। या षट अगर शत्रु का है, पत्नी उठ के चलेगी शत्रु, पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे इसके। एक तो विवाह में देरी भी होगी, अगर विवाह हो भी गया पत्नी से बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े होना या पत्नी का बीमार होना, ऐसी बुध दिक्कतें पैदा करेगा। और बुध एक और घर का मालक है, वो है ये 10वां घर। ये 10वां घर भी बुध का घर है। 10वें घर में क्योंकि देखो 6 लिखा है, कन्या राशि, इसका भी मालक बुध होता है। और 10वां घर है इसके लड़के के काम काज का घर, पिता का भी घर है, सरकार। और 10वें घर का मालक बुध, क्योंकि खराब घर में बैठा है बुध, इसके काम काज में भी दिक्कतें पैदा करेगा और भी सरकारी काम में दिक्कतें। अब बुध के बारे में आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि शास्त्रों में इसके बारे में क्या लिख रखा है। आपने देखो जी, धनु इसका लगन है और बुध बैठा है छठे घर में, ये आप नोट कर लो। देखो धनु लगन है, बुध छठे घर में। तो धनु लगन में बुध की स्थिति छठे भाव में, यहाँ पे पढ़ लो क्या लिख रखा है। बुध यहाँ पे छठे भाव में विवाह भंग योग बनता है। जहाँ तो विवाह विलंब होगा अथवा पत्नी से विचार नहीं मिलेंगे। धंधे रोजी रोजगार की प्राप्ति हेतु भी जातक को संघर्ष करना पड़ेगा और जातक के खर्चे भी बड़े होंगे। चर्म रोग की संभावना भी होती है। दशा में दिक्कतें पड़ेंगी। देखो बुध की दशा अंतरदशा अशुभ फल देगी। जातक रोग कर्जा शत्रुओं से परेशान रहेगा, जब तक कर्जदार होगा। तो इसके अगर देखो जी काम काज में कोई दिक्कतें आती रहती हैं, मैं कारण बुध को बोलूँगा। चाहे काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, चाहे इसकी हेल्थ खराब होना, शत्रु बढ़ना, कर्जा बढ़ना, बुध का सही होना बहुत ज़रूरी है। बुध सही हो गया तो पत्नी का सुख भी मिलेगा, विवाह भी हो जाएगा, पत्नी भी अच्छी मिलेगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, काम धंधा भी चलेगा। तो बुध के जो उपाय हैं वो इस लड़के ने जो करने हैं, पहला उपाय है ये बुध का, यहाँ पे बुध एक दोष भी बना है, केंद्र अधिपति दोष भी बना हुआ है। इसने करना है एक तो बुध का मंत्र जाप, अर्जाना करना है, कम से कम 1 माला जरूर करे। दूसरा है इसने करना है बुध कवच का पाठ। तीसरा है बुध स्रोत का पाठ पढ़ना है। तो यहाँ पे दोबारा रिपीट करो। एक तो मंत्र मैंने बोला, मंत्र कौन सा मंत्र है? ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। रोजाना माला किया करे और बुधवार को शुरू करना है संकल्प लेके। जो भी बुधवार आएगा संकल्प ले लेगा कि हे बुध देवता जी, मेरा नाम ये है, जाति ये है, गोती ये है, आप मेरी कुंडली में है विवाह के घर के मालक, मेरा विवाह नहीं हो पा रहा, मैं चाहता हूँ मेरा विवाह हो जाए, इसलिए आपका मैं रोजाना मंत्र जाप किया करूँगा। तो ये मंत्र रोजाना करो भाई, जब तक विवाह इसका नहीं हो जाता। और बुध कवच, बुध स्रोत के 2 पाठ हैं, दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। चौथा उपाय है हो सके तो बुधवार का व्रत रखे। अगर इसको व्रत रखना आता है व्रत रख ले, कथा कर ले, आरती कर ले। नहीं व्रत रखना आता कोई बात नहीं, चाहे ना रखे, लेकिन आरती जरूर कर लिया करे बुध की। 2 मिनट का ये पाठ है आरती, मतलब 2 मिनट लगते हैं आरती करने में। बुध देवता की आरती करनी है रोजाना। तो ये बुध के पाए हैं भाई, इसने जो करने हैं बुध का मंत्र ओम बुम बुद्ध नमः, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। कब पढ़ने हैं ये मंत्र, कब करना है? देखो जी, सुबह भी करे शाम को भी कर ले, दोनों टाइम कर ले, या एक टाइम जरूर निकाले दिन में। तो बुध कवच स्रोत के पाठ भी चाहे सुबह शाम दोनों टाइम या एक टाइम जरूर पढ़ा करे या सुना करे। ये तो हो गए बुध के पाए। अब देखो जी, क्योंकि पत्नी के लिए मैंने बोला था 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे, क्योंकि अभी हम इसकी पत्नी की कुंडली देख रहे हैं, पत्नी के बारे में देख रहे हैं कि पत्नी की कुंडली, पत्नी के रिगार्डिंग कुंडली कैसी है। तो पत्नी घर का मालक बुध देखा, जो कि हमें अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो छठे घर में बैठा, आपको विद प्रूफ के साथ मैंने दिखा दिया है। अब पत्नी घर में आके एक सूर्य बैठा है। अब सूर्य फल की ये कैसा है? सूर्य फिलहाल अच्छा है क्योंकि सूर्य 7वें घर में बैठा है यहाँ पे बुध के घर में, और सूर्य है बुध को अपना दोस्त मानता है, ये एक अच्छी बात है। अब सूर्य का अपना घर है ये कुंडली में, ये 9वां घर, और 9वें घर से लड़के का भाग्य देखा जाएगा। इसका भाग्य कैसा होगा? 9वां घर, 9वें घर में लिखा है 5, ये है सिंह राशि, मालक सूर्य है। तो भाग्य देखना है, सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य कहाँ बैठा है? पत्नी घर में, मतलब भाग्य चला गया पत्नी घर में। सूर्य ये दिखा रहा है कि इसकी पत्नी के आने के बाद इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। सूर्य दिखा रहा है, मतलब सूर्य अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी आएगी तो भाग्य साथ देगा या पत्नी इसका भाग्य दे करेगी, सूर्य दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी गड़बड़ है। सूर्य जो है ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, इसकी वजह से सूर्य भी हल्का सा पत्नी से थोड़ा सा मनमुटाव होगा या पत्नी थोड़ा सा विवाह में देरी होना, क्योंकि राहु के नक्षत्र में बैठा। मतलब फिर भी सूर्य इतना खराब उसको मत समझना, क्योंकि मित्र की राशि है, योग कारक है, बल्कि सूर्य दिखा रहा है कि पत्नी आएगी तो भाग्य साथ देगा। अब देखो जी, पत्नी घर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है 3 ग्रहों की, मंगल की, शनि की और राहु की। शनि पहले घर से 7वें दृष्टि से पत्नी घर को देख रहा है। शनि विलंब का कारक है, जब भी 7वें घर को देखता है विवाह में देरी कर देता है। तो शनि भी, इसके विवाह में जो देरी हो रही वो कारण एक शनि भी है भाई, जो विवाह नहीं हो पा रहा। और 7वें घर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है मंगल की, चौथी दृष्टि। मंगल बैठा है 4थे घर में है,
चौथी दृष्टि से सातवें घर को देख रहा है पत्नी घर को, तो मंगल भी इसके विवाह में देरी कर रहा है। मंगल की वजह से मंगल यहाँ पे एक दोष लेके बैठा है, मंगल दोष बना है चौथे घर में बैठ के। तो मंगल दोष की वजह से दो चीज़ें होंगी, विवाह में देरी होना और विवाह के बाद थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होना। अब सातवें घर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है राहु की भी, राहु भी विलंब का कारक है, राहु भी इसके विवाह में देरी कर रहा है। तो ये तीनों ग्रह विवाह, देखो शनि भी विवाह में देरी कर रहा है क्योंकि सातवें घर को देख रहा है, राहु भी सातवें घर को देख रहा है, वो भी विवाह में देरी कर रहा है, मंगल भी। भाई मैंने आपको पहले बोला इसके विवाह में दिक्कतें आने के कई कारण हैं। और एक नवाश कुंडली भी होती है, अब आपको मैं नवाश कुंडली भी दिखाता हूँ। देखो जैसे ये है इसकी डिटेल, अभिषेक नाम है, ये इसकी कुंडली बनी जो यहाँ पे मैंने बना रखी है, और ये है नवाश कुंडली। नवाश कुंडली में भी हमें सातवां घर देखना पड़ता है। अब इसके सातवें घर में देखो कौन बैठा है, केतु बैठा है। भाई केतु भी विवाह में दिक्कतें पैदा कर रहा है, सातवां घर पत्नी का घर है जहाँ पे बैठा है वो। और सातवें घर में जो 8 लिखा है माल का मंगल देखना पड़ेगा, और वो नीच का बैठा है यहाँ पे। नवाश कुंडली में भी कारण है, देखो इसकी नवाश कुंडली में भी विवाह में दिक्कतें आने के 3 कारण हैं। सातवें घर में केतु का बैठना, सातवें घर के माल का मंगल का नीच का बैठना। भाई तो मैं किस किस के बताओ उपाय कराऊँ इसके तो विवाह में दिक्कतें आने के कई कारण है। भाई मैंने पहले बोला 4-5 कारण है विवाह में दिक्कतें आने के। सातवें घर का मालिक बुध वो छठे घर में बैठा है, सातवें घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, और नवाश कुंडली में सातवें घर में केतु बैठा है, नवाश कुंडली में सातवें घर का मालिक मंगल वो नीचे का बैठा है। बताओ भाई तो होगा क्या, मतलब इस लड़के का विवाह देरी से भी होगा, और विवाह हो भी गया पत्नी से बनेगी नहीं, इसकी लड़ाई झगड़े होंगे, मनमुटाव, कई बार डिवोर्स की नौबत भी आ सकती है। लेकिन फिर भी चलो मैं उपाय बताता हूँ। देखो सातवें घर के मालिक बुध के मैंने आपको उपाय बता दिए हैं, क्योंकि बुध बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण वैसे विवाह में दिक्कतें आने का बुध कारण है। सातवें घर का जो मालिक है बुध, सातवें घर में सूर्य हमने देखा वो चलो इतना कारण नहीं है, बल्कि वो तो ये दिखा रहा है कि पत्नी आगे तो भाग्य जा देगा। अब सातवें घर के दृष्टि किसकी है, शनि की। सवाल कि शनि के लिए ये लड़का क्या करे। चलो मैं ज़्यादा उपाय नहीं, लेकिन एक उपाय शनि का जरूर बोलूँगा इसको करने के लिए, वो है ये शनि के मंदिर माथा टेकने जाए करे, खासकर शनिवार को। शनिवार का दिन शनिवार का होता है, शनिवार का दिन जो है वो शनि देवता का होता है। तो शनिवार को शनि मंदिर में जाके प्रार्थना करें कि हे शनि देवता जी मेरा विवाह नहीं हो रहा, मेरा विवाह हो जाए, इसलिए आपके मंदिर माथा टेकने आया हूँ। इससे शनि का बुरा फल नहीं मिलेगा। अब सातवें घर के ऊपर दृष्टि है मंगल की, और मंगल बना है मंगल दोष कुंडली में, और नवाश कुंडली में मैंने बोला सातवें घर का मालिक मंगल नीच का बैठा है। तो 2 कारणों से मंगल दिक्कत दे रहा है। एक तो नवाश कुंडली में सातवें घर का मालिक होकर नीच का है, और इस कुंडली में मंगल सातवें घर को दृष्टि दे रहा है, मंगल दोष बना है। तो मंगल के लिए इसको मैं बोलूँगा कि मंगल दोष खत्म करने के लिए, मंगल दोष के लिए ये लड़का हनुमान जी की पूजा उपासना करे, क्योंकि हनुमान जी मंगल के देवता हैं। तो हनुमान जी के ये पाठ पढ़ा करे, सुबह शाम पाठ पढ़े, जैसे सुबह संकट मोचन हनुमान चालीसा, ऐसे कुछ ना कुछ पाठ सुबह शाम पढ़ा करे, रोजाना पढ़े। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ ले, शाम को संकट मोचन पढ़ ले, कभी बजरंग पढ़ लिया, कभी अंगारक स्रोत पढ़ लिया, हनुमान जी के मंदिर जाता रहे। वैसे भी इसके इस मंगल दोष भी खत्म होगा, और भी कई ग्रह अच्छे होते हैं, शनि भी अच्छा होता है, राहु भी अच्छा होता है, तो इससे इसका मंगल दोष खत्म होगा। अब राहु के लिए क्या करना है, जो कि सातवें घर को देख रहा है भाई, तो राहु के लिए इसको मैं बोलूँगा राहु का दान करे, राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान करे। दान की राहु की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा कि राहु का क्या दान है। सबसे बेस्ट दान वैसे सतनाजे का दान जरूर करे ये लड़का, मतलब सतनाजा घर में बना के रख ले, और अरजाना पंछियों को डाला करे। डालते समय राहु का मन में मंत्र बोलना है कि हे राहु देवता जी ये दान आपका है सतनाजा, वो मैं कर रहा हूँ ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले। और आपको मैंने बोला था नवाश कुंडली में केतु पत्नी घर में आके बैठा है सातवें घर में, तो केतु के लिए क्या करना है, क्योंकि ये भी कारण है केतु भी इसके विवाह में दिक्कत आने का। तो इसको मैं बोलूँगा केतु कवच का एक पाठ है वो पढ़ना है जब तक इसका विवाह नहीं हो जाता, और केतु का दान भी करना है जो कि है कुत्तों को रोजाना रोटी डाला करे। तो ये केतु के 2 उपाय करने हैं, केतु कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है, और केतु का दान कुत्तों को रोटी डाला करे, तब जाके इसका ये मतलब विवाह वाली जो दिक्कतें दूर होंगी। बाकी देखो जी पत्नी कुंडली भी देखनी पड़ेगी जिसके साथ इसका विवाह होगा, कि वो लड़की कुंडली कैसी है, उसका सातवां घर कैसा है, सातवें घर में कैसे ग्रह बैठे हैं, दोनों को देख के डिसाइड होगा विवाह के बारे में। अब आपका जो सवाल है विवाह का वो मैंने कवर कर दिया कि भाई इसके विवाह में अगर देरी हो रही है क्यों नहीं हो रहा, उसके मैंने क्या बोला 4-5 कारण है। सातवें घर का मालिक बुध छठे घर में बैठा है, सातवें घर के ऊपर शनि राहु मंगल की दृष्टि है, और नवाश कुंडली में सातवें घर में केतु बैठा है, सातवें घर का मालिक नवाश कुंडली में मंगल नीच का बैठा है। अब इसके बाकी ग्रह एक बार देख लेते हैं। जैसे कि इसके ऊपर देखो जी इन ग्रहों में से अभी आज के समय में अगर दशा चल रही बड़ी वो है
गुरु ग्रह की दशा। ये 2023 में चली हुई है, 10वां महीना 23 में, ख़त्म 39 में जाके होगी। इसका मतलब है कि इसके ऊपर अभी इसकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं वो कारण एक कहीं ना कहीं गुरु है इसका, गुरु का इसके ऊपर बड़ा असर है। और गुरु की ही देखो चल रही है अंतरदशा भाई, 10वां महीने 23 में चली है, वो ये 25 में ख़त्म होगी। गुरु अभी देखो जी इसके जीवन के ऊपर सबसे, इन ग्रहों में से सबसे बड़ा असर है गुरु ग्रह का, इस गुरु ग्रह का। अभी हम इस गुरु ग्रह को देखेंगे कि ये अच्छा है या बुरा है। अगर तो अच्छा है पर तो इसके जीवन में अच्छा ही अच्छा करेगा, अगर बुरा है भाई बुरा ही बुरा करेगा। तो इसका जो गुरु है ये मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, आपको गुरु की ही बात करते हैं पहले। गुरु, तो गुरु देखो जी क्यों खराब है, क्योंकि गुरु भी एक तो मैंने बोला था छठा घर जो है खराब घर है। गुरु भी बैठा छठे घर में, खराब घर में। और छठे घर में यहाँ पे जो 2 लिखा है ये शुक्र का घर है, और गुरु शुक्र को अपना दुश्मन मानता है। दुश्मन के घर में आके बैठा, अब गुरु इसको बुरे फल क्या देगा, सवाल ये है। गुरु इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। एक तो गुरु का घर है ये चौथा घर, चौथे घर में देखो 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मालक गुरु। चौथा घर है इस लड़के की माता, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीज़ें चौथे घर से, और चौथे घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा, और वो चला गया छठे घर में। मतलब गुरु इसको, अभी जो गुरु की दशा है इसमें क्या होगा, इसको माता को लेकर दिक्कतें आएंगी, माता बीमार होगी या माता से बनेगी नहीं। इसको मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी गुरु की दशा में, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, ज़मीन, जायदाद, नौकर चाकर संबंधी दिक्कतें आएंगी। और गुरु इस पहले घर का भी मालक है, जहाँ पे 9 लिखा है, मालक गुरु। पहला घर लड़के का शरीर है, शरीर चला गया, छठा घर रोग, गुरु इस लड़के को रोगी बनाएगा। मतलब अभी गुरु की दशा में इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी। छठा घर कर्जे का है, गुरु इसको कर्जदार बना देगा। शत्रु है, शत्रु बढ़ा देगा। ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में मैं दिखा देता हूँ कि शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं। तो देखो जी इसका लगन कौन सा, धनु लगन है, गुरु बैठा है छठे घर में। तो यहाँ पे देखो धनु लगन है और गुरु कहाँ बैठा है, छठे घर में। ये देखो ये छठा घर हो गया। देखो बृहस्पति छठे भाव में हो तो जातकों को प्राय कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है। ऐसे जातकों को माता भूमि, घर, वाहन, कुटुंब और पैतृक धन का कोई सुख नहीं मिलता, बल्कि वह अधिक करते रहने के कारण जातक की आर्थिक दशा कमजोर बनी रहती है। कुटुंब की शक्ति को प्राप्त करता है, किंतु माता बीमार रहती है, शत्रुओं से भी जातकों को परेशानियाँ होती रहती हैं, क्योंकि अभी गुरु की दशा है। देखो यहाँ पे देखो गुरु ये अभी एक्टिवेट है। गुरु मतलब अभी जो गुरु की दशा है इस समय इसको माता, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर संबंधी दिक्कतें आएंगी। इस समय इसको इसकी हेल्थ खराब होगी, इसको दुश्मन परेशान करेंगे, इसका कर्जा बढ़ सकता है, लगनेश भी है, लगन दोष भी बना है, धन की हानि होना। मतलब इसको गुरु के उपाय भी भाई जरूरी है करने के लिए, ताकि जो दशा चली है वो अच्छी जाए। तो इसको मैं गुरु के उपाय बोलूँगा जरूर करें। अब गुरु के जो उपाय हैं वो भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, क्या उपाय हैं। पहला उपाय है, गुरु का नाम है बृहस्पति, दूसरा नाम इसका बृहस्पति है, तो इसने बृहस्पति कवच का पाठ भी पढ़ना है या इसको सुना करे। और दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ पढ़ा करे। ये 2 पाठ पढ़ लिया करे, बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, दोनों पाठ ये सुबह के टाइम पढ़ने हैं या सुनने हैं। और ये जब तक दशा है पढ़ता रहे, या तो पढ़ लिया कर या सुन लिया कर, इससे बृहस्पति इसको बुरे फल नहीं देगा। तो अभी देखो जी हमने देखा कि इसके ऊपर जो बड़ी दशा गुरु की है, लेकिन गुरु इसको वैसे जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा। इसके काफ़ी योग हैं, ये अगर जन्मभूमि से दूर जाते हैं इसको फ़ायदा भी होगा। जैसे कि इसकी जन्मभूमि आपने लिख रखी है, ये लिख रहा है चतरा लिख रखा है, झारखंड में जो है, इससे इसको दूर जाना पड़ेगा और फ़ायदा भी होता है। जितना ये घर से दूर जाएगा जन्मभूमि चतरा से फ़ायदा होगा, गुरु ही दिखा रहा है। बाकी इसका देखो जी जो मंगल है चौथे घर में, ऐसा नहीं कि मंगल बिल्कुल बुरा है, मंगल 5वें घर का मालिक है, संतान के घर का, संतान सुख देने वाली होगी। और मंगल चौथे घर का वैसे फिर भी अच्छा कर देगा इसको, फिर भी मंगल की वजह से मकान वन का सुख मिलेगा। बस मंगल जो बुरा फल दे रहा है ये मंगल दोष की वजह से थोड़ा सा विवाह में दिक्कतें पैदा करेगा। वैसे मंगल चौथे घर का अच्छा कर रहा है। और ऐसी जो राहु, ऐसा नहीं कि राहु इसका बिल्कुल बुरा है, कई चीज़ अच्छी भी देगा राहु। इसको मेहनती, साहसी बना देगा, पराक्रमी बना देगा, क्योंकि तीसरे घर में राहु बैठा है। और 5 मिष्टी पत्नी करके, वैसे यहाँ पे उच्च राशि, विवाह में देरी करे लेकिन पत्नी के लिए अच्छा भी है। और ऐसी शनि पहले घर बैठा रले मिले फल देगा। तीसरे घर का मालक है, धन का मालक है, खुद की मेहनत का बल पर ये धन कमाएगा, मेहनती, साहसी। बस शनि थोड़ा सा विवाह में देरी कर देगा। और शुक्र यहाँ पे अपने घर में बैठा है। तो अब आपका देखो जी एक तो सवाल था इसके विवाह को लेके, भाई विवाह कब होगा। मैं बोलूँगा अगर इसने विवाह करना है इसको पाठ पूजा उपाय करने पड़ेंगे, और वो उपाय आपको मैं बता दिए हैं किस किस के उपाय करने जरूरी हैं विवाह के लिए। एक तो बुध के जरूरी हैं, और मंगल दोष जो बना है उसके लिए हनुमान जी का पाठ हो गया, शनि के मंदिर जाए क्योंकि शनि भी 7वें घर को देख रहा है, और राहु का दान करे।
और नवाश में केतु पत्नी घर में बैठे तो केतु कवच का पाठ और केतु का दान कुत्तों को रोटी डाला करे। इसके अलावा आपने मुझे बोला था ये जॉब चेंज करने की सोच रहा है। देखो जी अभी क्योंकि गुरु की चल रही बड़ी दशा, घर से दूर जाने की जुग लेकर बैठा है। हाँ अगर इसकी इच्छा हो रही घर से दूर जाके काम करने की तो जिसको जाना चाहिए घर से दूर। और बाकी 10वां घर जो काम काज का घर है उस घर का मालिक बुध है, मतलब बुध के अगर उपाय करता है ये जो इसके जो काम काज की दिक्कतें वो भी दूर होंगी, मतलब काम काज का सुख अच्छा मिलेगा इसको। तो आप ही देखो जिस लड़के को बोलो कि भाई जितना हो सकता है, जो एक तो जो मैंने उपाय बताए देखो जी यहाँ पे जो लिखे हैं उपाय ये करने हैं, जिसमें मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, बुध का मंत्र, बुध कवच, बुध स्रोत, ये उपाय सुबह शाम करने हैं। और बृहस्पति के दोनों पाठ सुबह पढ़ने हैं और केतु कवच का पाठ शाम को या रात को पढ़ना है या सुनना है। केतु को दान कुत्तों को रोजाना रोटी डाले, राहु का दान सतनाजा पंछियों को डाला करे। मंगल दोष के लिए हनुमान जी के पाठ सुबह शाम पढ़े और शनिवार को शनि मंदिर माथा टेक के आना है। और अगर इसको व्रत रखना आता है बुधवार का व्रत रख ले, कथा कर ले, नहीं आता कोई बात नहीं छोड़ दे, लेकिन बुध देवता की आरती कर लिया करे। बाकी रत्नों की बात करूँ, नीलम धारण नहीं करना, मोती धारण नहीं करना, गोमत धारण नहीं करना, और भी ये जो फालतू में मैं बोलूँगा कोई रत्न धारण मत करे, सिर्फ जो पाठ पूजा मैंने बोले वो करे। और ये लड़का जो है अभिषेक, इसको मैं बोलूँगा अगर आपने इसने कुछ मेरे से पूछना है, कोई बात इसको समझ नहीं लग रही मेरी, तो ये मुझे कॉल करके पूछ सकता है। दोपहर को कॉल कर ले या दोपहर के बाद कॉल कर ले या एक बार मैसेज कर ले कॉल करने से पहले, तो कॉल करके मुझे पूछ ले। और जिससे विवाह करेगा एक बार कुंडली चेक करवा लेगा कि उसकी कुंडली कैसी है, 7वां घर कैसा है लड़की का। तो बाकी देखो जी उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। और अभी जो दशा चल रही है गुरु की, वो छठे घर में बैठा, गुरु एक शर्त पे अच्छे फल देगा अगर ये घर से दूर जाता है, फिर इसको मतलब ये ज़्यादा बुरा फल नहीं देगा। तो मैं तो बस यही बोलूँगा कि भाई हो सकता है जितना घर से दूर जाकर काम करो, साथ में उपाय ज़रूर करो, उपाय ही आपको मतलब फल देंगे अच्छा। तो गुरु के उपाय इसलिए जरूरी क्योंकि उसकी है दशा, और बुध के उपाय इसलिए बोले हैं ताकि इसका विवाह जो है, विवाह में दिक्कत आ रही वो ना आए। और बुध काम काज की घर का भी मालिक, मतलब काम काज की भी जो दिक्कतें वो भी दूर हो जाएंगी बुध के उपाय करने से। बाकी देखो जी कॉल कर लेना जो कोई बात समझ नहीं लग रही आपको।